हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 वाद्य यंत्र और उनकी दुनिया। पाठ परिचय। हमारा जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। यह हमारे उदास और निराश मन को खुशियों से भर देता है। इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देश हो या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उत्साह बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। उनकी शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। सितार, तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाला यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह सितार पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में महराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर उस्ताद लियाकत खां, पंडित उमाशंकर मिश्रा और शाहिद परवेज खान ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन की परंपरा को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तबला, थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत दोनों में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। दायां हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र को दायां कहा जाता है, यह आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उत्साह सुखविंदर सिंह, नामधारी पंडित अनोखे लाल मिश्रा ने तबला वादन में उपलब्धि हासिल की है। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया। गायन को जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। बांसुरी, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीली वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें छेद के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां
जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के आरंभिक काल में ही मौजूद थी। वहीं भारत में बांसुरी का पौराणिक महत्व है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम मशहूर हैं।